जी जी एक बात पूछना चाह रहे हैं हम तो, भाई कितनी देर लगेगी? थोड़ी अपनी भावनाओं पे जो है थोड़ा काबू रख, आ रही होगी। दुल्हन रेडी है। मैं ना मम्मी से शिकायत कर दूंगी और लेट हो रहा है, उनको तैयार करना है। मम्मी से क्यों बोल देंगे? देखो ये तो अपनी आपस की बात है, हमें रोकने जा रहे हैं बाहर, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समझदार है तू तो। अरे यार मामा जाओ। ये विक कैसी है भैया? जीजी के लिए मंगाई थी वो, सगाई के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करने थे इसलिए। हमें अच्छे तरीके से मालूम है उसके बाल तो अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे प्यारे बाल हैं। तो हमें समझाने की कोशिश करिए, हमें समझाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी समझ गए। हमें मिलने दे, मिलना है हमको। चल हट। ओहो यार मामा, अब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, रेडी करने में और टाइम लग जाएगा। मैं मम्मी को बता दूंगी, आप परेशान करो हमें। सगाई करनी है कि नहीं? अरे तू मेरी बात नहीं देख देख, तुम मत तुझसे कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा मिलना है बस, मेरे को मिलने दे। तुम चलो भैया भाई क्या बोला था? बड़ी खुजली है आपको। देख सारी तैयारी हो गई, तेरी बहन की सगाई है आज। हाँ भाई क्या हो रहा है सेठ जी? अरे आइए आइए। हाँ ना वो तो ठीक है सब कुछ, पर ये जो आपने किया ना पिंकी जी से उनके केटरिंग का हक छीन के, ये आपने ठीक नहीं किया। पिंकी जी बोल रहे हैं बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। रसोईया कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपसे बढ़िया रसोईया ना सेठ जी को ना मिलने वाला था। हाँ हाँ सही बोल रही है ये। अरे वेटर 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 भी है? हाँ हाँ, अरे तेरी बहन की सगाई में सब कुछ इंतजाम किया मैंने। देख ये आ गया, आओ या दे दे। अरे विजेंद्र, बैंड छोड़ के वेटर बन गया तू? अरे मंगी भैया, सेठ जी ने वो ऑल इन वन पैकेज में रख लिया सर्विस पे। अच्छा बढ़िया है बेटा, लगे रहो। अरे वाह, लगता है लाखों रुपए फूंक दिए आपने इंतजाम में। अरे अरे क्या बात है, सब लोग गूलर लग रहे हैं एकदम। दूल्हे को तो बुलवा ले तू। हाँ विलय। हाँ ना ना ये दुल्हना है। अरे हाँ भाई हाँ। अरे जी जी एक बात बता भाई कि कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बुरी नजर लग रहा है। अबे तेरा जीजा हूँ, इतनी तो मजाक कर ही सकता हूँ। मेरे मुंह में गूलर। शेर जी एक जरूरी काम तो भूल ही गया। हमारे यहाँ सगाई से पहले जीजा साले के पिछवाड़े पे डंडा मार के शगुन करता है। चिटी चिटी बैंग बैंग बीट्स द ड्रम। तुम दोनों है ना चटंकी भैया को तंग करना बंद करो। जी जी तो फिक्र क्या करती है? जब से भगवान ने छप्पर फाड़ के मेरी किस्मत खोली है, ऐसी बकवास बातों का मेरे पर कोई असर नहीं होता। कर बेटा जितना करना कर ले। अरे यार इलू कहाँ रह गई? अच्छा तब तक सबके हैप्पी हैप्पी होने वाली सेल्फी। हाँ भाई सेल्फी ले लो। जी जी एक बात पूछना चाह रहे हैं हम तो, भाई कितनी देर लगेगी? मुझसे वही खबर नहीं हो रही है। अभी साफ सी बात है, लिए फटाफट करो जो कुछ करना फटाफट। अबे सबर ना हो रहा है, लड़की ने खुद खाई में करने की सोच रखी है। थोड़ी अपनी भावनाओं पे जो है थोड़ा काबू रख, आ रही होगी लड़की। हाँ क्या दुल्हन रेडी है। अरे लेके आओ भाई, लेके आओ लड़की को, लेके आओ। हाँ संभल के यहाँ भी संभल के लाना भैया। सुन अभी भी वक्त है संजना। हेलो हेलो हाय। बाहर गाड़ी रेडी है,
इस चोर उचक्के गूलर आदमी से शादी करने से अच्छा है। कैसे हो? हेलो। ना मैं ना अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलो नाइस। लगता है शादी छोड़ के भाग गया। प्लीज पाजी। आपके हाथ में गिलास है? सुन, अपनी बहन से क्या कह रहा था तू? जय की अभी भी वक्त है संजना, शादी छोड़ के भाग जा। हाँ हमें बिल्कुल सही। दिमाग खराब है तेरा है? बेटा 11,965 रुपए लगे हैं मेरे इस सगाई में। सगाई तो होके रहेगी, समझ रहा है तू? सुनो। ओ अच्छा। हाँ रसम शुरू करो भैया, जल्दी लाओ, अंगूठी ले आओ। हाँ बस आ रही है। हाँ ये ले। चलो भैया जल्दी करो रसम। जीजी लीजिए, मामा को अंगूठी पहनाइए और मामा जीजी को अंगूठी पहनाइए। लीजिए। कर भाई जल्दी कर, देख मत इतना। ले ले। संजना बेटा पहले तुम पहना दो। जी आंटी जी। अरे क्या कर रही हो संजना बेटा, ये तो लड़के पहनाते हैं लेफ्ट में। नाइस जोक्स। चलो भैया वाह। छटंकी भैया तुम पहनाओ। हाँ हाँ। रॉन्ग फिंगर। चलो भैया अच्छी तरह से सगाई हो गई, अब तू अपनी विदाई कर जल्दी से भैया यहाँ से चल। इलायची के पापा आज के दिन तो उल्टा सीधा मत बोलो, मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी यार इस वक्त तो मत रो, देखो ना जीजी और मामा कितने खुश लग रहे हैं, है ना? संजना बेटा तुम खुश तो हो ना? जी जी आंटी जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मेरी कोई लॉटरी निकल गई है। मेरे सपनों का राजकुमार, गुंडा, मवाली, लफंगा, लुच्चा, जुआरी, शराबी सब मुझे एक ही आदमी में मिल गए। सब गुण संपन्न। आंटी जी ऊपर से बूढ़ी घोड़ी की लाल लगाम भी मेरे हाथों में है, और क्या चाहिए? देखा कितनी एक्साइटेड है जीजी, सो कूल। और अब मस्ती हंगामा डांस वाली सेल्फी। हाँ भाई सेल्फी ले लो। अरे करू, तू किसी घोड़ी वाले को जानती है? जानती तो हूँ, पर तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? अरे तुझे ना मालूम, मुझे बहुत तगड़ी जरूरत आन पड़ी है घोड़ी वाले की। हाय राम, कहीं तुम उस शर्माइन के साथ भाग तो नहीं रहे हो? मुझे ना कुछ दिन से शक था उस शर्माइन पे, आज यकीन हो गया, मैं ना उसका मुंह नोच लूंगी। अरे खुदले 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 तू दूसरी गली में खुदले। अरे मुझे शर्माइन को भगाना होता तो कब का भगा चुका होता, बात कर रही बेकार की। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू बात ही ना समझ रही है, जो बात करना चाह रहा हूँ वहां पे नहीं आ रही, कुछ और बात करने लगी तू है? बात कर रहा हूँ संजना और छटंकी की, पहुंच गई तू शर्माइन के पास। मैं तो सोच रहा हूँ इन दोनों का जल्दी से ब्याह हो और यहाँ से घर से दफा हो ये बस। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, क्यों निकाल रहे हो उनको? अरे तू समझ ही ना रही है, वो जो संजीव है ना, हिसाब किताब में एकदम जीरो है। 8,000 का नुकसान कर दिया उसने मेरा। अगर 1-2 दिन ऐसे हिसाब किताब करता रहा ना तो 150-200 रुपए में मेरी दुकान बिक जाएगी। सुन, मैं जो है अब और ना झेल पाऊंगा संजीव को, बता दिया। जल्दी से जो है इसका संजना का और छटंकी का बस रिश्ता पक्का हो, सगाई हो और दोनों यहाँ से जाएं तो मैं इसे लात मार के बाहर निकाल दूं संजीव को बस। और संजना? ना कैसी बातें कर रही है, संजना तो यही रहेगी। मतलब
मैं उसे ना निकाल, यहाँ ना रहेगी, मैं तो उसे ना निकाल ले आऊं। वो तो वैसे भी छटंगी के साथ चली जाएगी ना शादी के बाद, है ना। मैं तो संजीव को निकालूंगा लात मार के, मुझे ऐसी रिश्तेदारी ना निभानी है, बस बता दिया। अब मैं क्या बोलूं इलायची के पापा, देखो तुम्हारी सेहत के लिए जो तुम्हें ठीक लगे सो करो। अरे देख, तू समझ ना भैया, मेरी सेहत के लिए तो यही ठीक है। अगर मैंने संजीव के लात ना मारी ना पिछवाड़े पे, तो गरीबी की लात हमारे पड़ जाएगी, बता दिया मैंने। ओ गॉड, यहाँ तो पापा ने अलग ही प्लानिंग कर रखी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू जी की। लाजी सेठ जी बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं, जरा सी बात में कोई दुकान से निकालता है यार। जी बिल्कुल, अभी तो उनकी दुकान बिकी भी नहीं है, जब बिक जाती तब दुकान से निकालना चाहिए था। बहुत ही गलत कर रहे हैं आपके साथ पिंटू जी। हाँ हाँ हाँ, साले तभी बोला करता था स्कूल में कि पढ़ ले भाई, थोड़ा ध्यान दे दे पढ़ाई में, लेकिन नहीं। इलायची जी आपको पता है कि ये कैसी चीजें करता था फेलियर बच्चा अपने नंबर बढ़वाने के लिए? क्या? मैथ्स टीचर की बीवी के जाके ना सर में से जुएं निकाला करता था। इतना बदतमीज बच्चा है, पर पढ़ाई नहीं करनी। अरे अब तो मन कर रहा जैसे मास्टर जी की बीवी के जुएं मारता था, वैसे ही मास्टर जी को पकड़ के मार के आऊं कि मुझे गणित क्यों ना सिखाया है। कम से कम ये डब्बा गोल तो ना होता। पिंटू जी, आपका मैथ्स में डब्बा गोल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो, मामला ना अब ज्यादा ही बिगड़ गया है, क्योंकि इस वक्त ना पापा सिर्फ इनको निकाल रहे हैं, आपको नहीं, क्योंकि आप तो होने वाली मामी हो, तो आपको कैसे बाहर भेजेंगे। हाँ इलायची जी वो बात सही है, लेकिन हम पिंटू को इस तरह अकेले थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। माना कि ये साला एक नंबर का कामचोर घटिया आदमी है, पर इलायची जी हमारे बचपन का दोस्त है, हम इसे ऐसे अकेले थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। अरे लेकिन वो संजीव जी को रखने के लिए तैयार ही नहीं है, करो अब बात। इलायची जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। पिंटू इस घर से अकेला नहीं जाएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे और हमें जाना पड़ेगा। और इलायची जी शायद इतना ही दाना पानी लिखा है यार हमारा, हम ही लोग शायद इसको। एक बात बताओ, आपने कहीं और घोंसला ढूंढ लिया है क्या, जो बार बार उड़ने की पड़ी रहती है? मुझे शक हो रहा है आप पे। हाँ ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? आप एक बार प्यार से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, पिंटू कहाँ जाएगा यार? देखिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर आप चाहें तो। हम? हाँ देखो ना, अपने हुस्न की बिजली गिराओ मामा पे। अरे होने वाली बीवी हो, इशारों पे न जाओ, फिर आगे का काम ना मामा सब कुछ कर देंगे खुद ही। बस आपको क्या करना है, जनाना हुस्न, मतलब थोड़े पोज मारने आपको, बस फिर सब सेट हो जाएगा। यार इलायची जी ये क्या है यार? चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या स्टार्ट हो जाओ? मतलब हम आपके टाइम पास है क्या? हाँ जाओ। टाइम पास करने के लिए पैदा हुए हैं आपके? हाँ आइए लीजिए। ढंग से पाउट करो जरा। बस? हाँ चलो एक और। कंटिन्यू यार। चलो अब बस यार। जीजा जी, पाउट करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो यार। बच गई नौकरी भैया। अरे बेटो क्या कर रहा है यार? मैंने नमक तो डाले, मैंने मसाला डाले, मैं घर पे रख के आता है, और डाल इसमें। खटंकी बोल रहा है, मजा आ रहा हूँ तुझे। हेलो। अरे हेलो हेलो, क्या बात है संजय जी, आपने तो सुबह सुबह दर्शन दे दिए। लग रहा है बटुओं की चोरी अच्छी होगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि चोरी के बटुओं का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। कसम से बता रहा हूँ आपकी कसम से बता रहा हूँ मैं संजना जी, कितनी हसीन दिख रही हैं आप। थैंक यू। मामा आखिरी बार ना जी भर के देख लो जीजी को, क्योंकि आगे जाके तो देख नहीं पाओगे। क्यों? इनके क्या पीछे पुलिस पड़ी हुई है? अरे क्या हाथ मार के आ रही है हमारी जोड़ीदार है। अब छटंकी जी ये मजाक की बात नहीं है,
मेरे पीछे ना पुलिस नहीं, आपके जीजा जी पड़े हैं। अरे जीजे के होते हुए जीजा तुम पे लान मार रहे हैं। कुछ भी बोलन तो पहले सोच लिया करो, दे बात पाओ क्या करो। मेरा जो भाई नहीं संजू, उसको नौकरी और घर से निकाल दिया है। कौन गधा निकाल लिया है? पापा। वो तो तेंदुआ है। अरे यार शर्म कर लो, मेरे पापा हैं वो। पर उसे क्यों निकाल लिया मुझे पूछ रहा हूँ। वो जरा से ना उससे गड़बड़ हो गई हिसाब किताब में। कितनी गड़बड़ हो गई? जरा सी 7-8 हजार रुपये। अरे वो तुम्हारे लिए जरा सी है, लेकिन मेरे जीजा के लिए बहुत बड़ी है भैया, बहुत कंजूस आदमी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे। देखो मामा जो भी हो, लेकिन एक बार इनके भाई इस घर से निकलेंगे ना तो ये भी सगाई सब तोड़ के निकल लेंगी। कुछ भी हो जाए सुन लेना मेरी बात, मैं संजना जी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे मामा यार, अगर अपने प्यार को, अपनी सगाई को बचाना है ना तो उनके भाई को जाने से रोको। देखो अगर एक बार संजना जी जैसी लड़की निकल गई ना हाथ से तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्यों? इसी गर्दन में क्या मोच आ गई है? छटंकी जी, कैरेक्टर नाम की भी तो कोई चीज होती है। और मेरे पापा ने ना मुझे हमेशा से ये सिखाया कि जिंदगी में ना हमेशा आगे बढ़ना होता है, चाहे जो हो जाए, और मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे पीछे ना बहुत ज्यादा मुंडे पए हुए हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जहां मेरा भाई रहेगा ना मैं भी वहीं रहूंगी, और अगर उसे घर से निकाल दे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और मुझे ये सगाई तोड़नी पड़ेगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मामा अगर आपको अपनी गृहस्थी बसानी है ना तो सोच लो क्या करना है, वक्त है अभी भी। लग रहा है मेरा जीजा मेरा घर बसना देगा, लग रहा है इसके सामने छटंकी बनना ही पड़ेगा। आ रहा हूँ जीजा, अपनी पतलून संभाल ले। अरे हमसे टक्कर ले रहे आज। अरे करो, आज जरा चाय ले आ मेरे लिए, सर भरना रहा बहुत तेजी से। तो जीजी मुझे ना रहना है इस घर में, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, साफ सी बात है, क्लियर जा रहा हूँ मैं। कसम खा, बात से ना पलटेगा फिर। जी के पापा, चटंकी भैया जा रहे हैं, उनको रोकने की बजाय घर से भगाने की सोच रहे हो। मेरे तो भागे फूट गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? वेरी बैड यार पापा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत। चटंकी तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है भाई? जेल के खाना जो मुफ्त में मिलता है उसके अलावा कहीं और का मुफ्त खाना मिल रहा है क्या? मिला ना है भैया मुझे अभी, लेकिन मिल जाएगा। एक इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो ऊपर वाला इंतजाम करके भेज देता है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बदतमीज आदमी। बात तो सही है। अबे 2 रोटी के अलावा जो 2 किलो चावल पेलता है वो कहां से लाएगा? अरे यार तुम्हें खाना गिनवाने के अलावा दूसरा काम क्या आता है मुरारी साहब? लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में भी ठान लेता है कि मुझे करना है तो करना है, मैं ना रुकूंगा यहाँ पे। सुन, कल का जाता अभी चला जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ता भाई। चटंकी तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है भाई? जेल के खाना जो मुफ्त में मिलता है उसके अलावा कहीं और का मुफ्त खाना मिल रहा है क्या? मिला ना है भैया मुझे अभी, लेकिन मिल जाएगा। एक इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो ऊपर वाला इंतजाम करके भेज देता है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बदतमीज आदमी। बात तो सही है। अबे 2 रोटी के अलावा जो 2 किलो चावल पेलता है वो कहां से लाएगा? अरे यार तुम्हें खाना गिनवाने के अलावा दूसरा काम क्या आता है मुरारी साहब? लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में भी ठान लेता है कि मुझे करना तो करना है, शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरह की बात करते हुए? अरे यार हमारी होने वाली बीवी संजना घर छोड़ के जा रही है, तो मैं यहाँ पे रुका रहूंगा बेटा? मैं भी तो चला जाऊंगा यहाँ छोड़ के घर। बस संजना पे कौन सा पहाड़ टूट गया जो वो घर छोड़ के जा रही है? क्योंकि भैया तुमने उसके भाई को घर से निकाला ना,
अब उसका भाई जा रहे हैं तो फिर संजना रुक के क्या करेगी? तो वो भी तो अपने भाई के साथ जाएगी ना। अब संजना जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। छटंगी भाई, तुम घर छोड़ के जाओगे तो मैं रुक के क्या करूंगी? मैं भी घर छोड़ के जाऊंगी। तू घर छोड़ के क्यों जा रही है भाई? क्योंकि छटंगी भैया घर छोड़ के जा रहे हैं। छटंगी घर छोड़ के क्यों जा रहा है? अरे तुम्हें बोला ना कि संजना घर छोड़ के जा रही है तो मैं जा रहा हूँ। टच्चा घर छोड़ के तुम्हारे सुनाई नहीं दे रहा? अबे लेकिन संजना घर छोड़ के क्यों जा रही है? ओहो, क्योंकि तुमने उसके भाई संजीव को नौकरी से निकाल दिया। अरे तू भी करू अजीब बात कर रही है। मैंने तुझे बताया ना था क्यों निकाल दिया? तू तो मेरे बगल में खड़ी थी। तूने दल बदल कब कर लिया समझ में ही ना आ रहा। सुन, मैंने तेरी सगाई की जिम्मेदारी ली है, तेरा पालना लगाने की जिम्मेदारी ना ली अपने आंगन में, समझ रहा है? अपनी बीवी और अपने साली की जिम्मेदारी तू खुद ले। बात कर रहा है बेकार की। जीजा ऐसा है, तेरे जैसे छोटे दिल का ना हूं मैं अपने साले को बड़े प्यार से रखूंगा यार। लेकिन एक बात बताऊं, मैं इस घर में ना रुकने वाला हूँ। सुन, कल का जाता अभी चला जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ता भाई। सुन ले, बस बहुत हो गया पापा। अगर मम्मी, मामा और जीजी इस घर को छोड़ के जाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं भी चली जाऊंगी और आपके अन्याय के खिलाफ ना आवाज उठाऊंगी मैं। अरे तू इलायची समझ ना रही है, तू पूरी बात ही ना समझ रही है। मुझे नहीं जानना है आपकी पूरी बात। अरे यार, इतने वक्त के बाद मामा की जिंदगी में खुशियां आई हैं, लेकिन आपसे सब्र ही नहीं हो रहा है, वो भी छीन लेना चाहते हो। कोई नहीं रुकेगा इस घर में। मम्मी सामान पैक करो, हम लोग अभी चलते हैं। नो, वी आर लीविंग, हम जा रहे हैं। प्लीज चलो मामा यार। अबे एक मिनट रुको, इधर आओ, बैठ जा। इस घर को छोड़कर कोई कहीं ना जाएगा। सब लोग मेरी छाती पे मूंग दलेंगे। वो बताने की जरूरत ना है, वो हमें आता है मूंग दलना ना दलना। बोल दे संजीव को कि मैंने कहा है कि वो कहीं ना जाएगा और काम से मैंने ना निकाला है उसे, बस। पापा मुझे पता था आप एकदम करेक्ट डिसीजन लोगे। आई लव यू यार पापा, बड़ी कमाल के आदमी हो। हाँ ठीक है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। 18, 19, 20। संजना जी, बड़ा भारी है मैंने। मेरे तो छाले पै गए। वो क्या है ना, जो मेरा भाई है ना, वो डंबल शंबल मारता रहता, तो मैं ना उतना ही देख रही सी कि मारता रहता है। बड़े भारी है गए यहाँ। खैर, मुझे ना आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आप ये बताइए, आप मुझसे क्यों मिलने आए? अरे संजना जी, मैं तो आपको ये बता रहा था कि मैं आपके खातिर अपने जीजा से लड़ गया। अब आप, आपका भाई संजीव, दोनों इसी घर में रहेंगे। मेरे दिल के करीब, कसम से बता रहा हूँ, लड़ गया मैं। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब वो क्या है ना, आपकी शक्ल देख के लगता है नहीं आप किसी भी काम के हो सकते। एक नंबर तो बोंडू लग गए हो तुसी। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। लेकिन संजना जी, मैं यकीन दिल से बता रहा हूँ, आज मुझे पहली बार जो है मोहब्बत पे यकीन हुआ है। क्या एक बार मैं आपके बालों को छू सकता हूँ, आपके जुल्फों के साथ अपने? नहीं, वो हाथ में आ जाने हैं जी। नहीं, वो दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ना आप मेरे बालों को मत टच कीजिए। वो क्या है ना, मैंने ना शैम्पू नहीं किया है, और वो क्या है ना, मैंने आज तक किसी को ना टच नहीं करने दिया, और मैं ऐसे बालों को नहीं टच करने देती। हाँ, क्या बात है, कसम से बता रहा हूँ, इतनी मासूमियत, इतनी नजाकत, कसम से बता रहा हूँ, बता बालों तक को ना छूने दे रही है। खैर कोई बात नहीं, छटंकी तुम्हारा इंतजार करेगा। क्या करें भाई हम तो।
चलो भाई, कम से कम छत तो पक्की हुई। जीजा जी ये तो लो, मूवी ना शुरू हो जाए, जल्दी रेडी होना जाओ। अरे यार कैसी बातें कर रही हैं इलायची जी, आपको क्या लगता है हम अंदर जाके पतंग उड़ाते हैं? कमाल है यार। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इतना क्या भड़क रहे हो बिन बात के? अब इलायची जी भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे यार, आपके सवाल ही ऐसे होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम अंदर गुसल खाने में जाके मजे मारते हैं? हमें बहुत मजा आता है, अंदर टीवी लगी है क्या यार इलायची जी? आपको पता नहीं है एक लड़की बनने में कितना समय जाता है। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? मैं खुद लड़की हूँ। रबिश। देखिए इलायची जी, आप एक नॉर्मल लड़की हैं, आपकी वजह से ना हम इधर के रहे ना उधर के, पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। आप देख रही हैं सब मेरी वजह से। आई एम द वन जो आपको बचाती है हर बार, और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं इलायची जी, आपने हमें कुएं में गिरने से बचाया और सीधा जाके हमें खाई में धकेल दिया यार। एहसान फरामोश। हाँ इलायची जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं एहसान फरामोश। अब आपके ना ये एहसानों के बोझ हम नहीं उठा पा रहे हैं, और भगवान करे किसी और के ऊपर ऐसे एहसान मत कर देना। वो क्या है ना कि हम तो बहादुर हैं, किसी तरह से आपको झेल लेते हैं। कोई और आदमी होगा ना वो सीधा ऊपर चले जाएगा भगवान के पास। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जेंट्स 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन से भूखा हूँ। क्या? कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलिए, हमसे जितना जल्दी हो सकता था हमने कर दिया। मैं कोई यहाँ वेली नहीं बैठी हूँ, मार्केट में ना बहुत डिमांड है मेरी, बाहर निकल के देखो, इज्जत है। और आपने जो आज ये भड़का है ना मुझ पे, उससे पता चल गया साफ साफ कि कितना प्यार करते हो आप मुझसे। बिल्कुल नहीं करते हो। और लेट मी टेल यू कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जिस तरह 100 मिल जाएंगे, 100 यूं। हाँ तो इलायची जी हमें भी 100 मिल जाएंगी आपके जैसे यूं। चांदनी चौक में बहुत हैं, आपको क्या लगता है एक ही इलायची जी है क्या? हाँ हाँ, और हमें नहीं जाना यार आपके साथ कहीं पे, नहीं करना हमें, हम जा रहे हैं। तो जाओ ना, मेरा दिमाग मत खाओ। अबे संजीव, टीचर जी, मैं तुझे हिसाब किताब सिखा रहा हूँ, समझ रहा है तू? तो मैं सीख रहा हूँ। हाँ तो सीख ना, पहले मुझे बता कि तू कितना सीखा, बता। हाँ। 500 में से 450 गए तो कितने बचे? 500 में से गए 450। हाँ 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गए, बचे 5, 5 में से 4 गए तो बचे 1, 10 बचे। सेठ जी बिल्कुल सही। अरे सोनपाल, तुम ये काम के समय क्यों टपके? अरे मैंने बुलाया इसे अपने काम से, आज से ये तेरा टीचर होगा, ये तुझे हिसाब किताब सिखाएगा। अरे सेठ जी, वो तो मैं वैसे भी सीख लेता, इनको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, क्योंकि तू मुझे तकलीफ दे रहा है। सुन बात, तू जल्दी से यहाँ और इसे हिसाब किताब सिखा, तब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और अगर ना सिखाए तो मैं तुझे दूंगा। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बात बात पे हल्के होने चले जाते हैं। और फिर भी हल्के ना हो रहे। संजीव, बोलो। कितनी गिनती आती है? लिख के बताओ याद से। ठीक है। पिंटू जी, पिंटू जी कहाँ चली गई थी आप? आप जानती है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। सोनपाल जी, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। है? मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे पालतू कुत्ते बन के रहें, मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं।
लगी तो नहीं। इलायची, जरा संजना को बुला ले ना, भिंडी कटवानी है। मैं नहीं बुला रही। अरे तू तो सारा दिन जीजी जीजी कहते ना थकती थी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है ना, भूख लग रही, खाना दो जल्दी। ओहो, थोड़ा रुक जा। संजू, ओ संजू। हाँ जी। हेलो आंटी जी। हाँ संजना, बेटा भिंडी काटते ना फटाफट से। हाँ अच्छा। मम्मी, कब तक इतने इजी काम कराती रहोगी? मतलब शादी के बाद ये मामा को कच्ची भिंडी सॉस के साथ खिलाएंगी? वो क्या है ना आंटी जी, मुझे ना अपने पति का ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति से फालतू में लड़ती रहे, है ना? हाँ, रहने दो। बल्कि आई थिंक अब तो उन इंसान में से हैं जो लोगों का एहसान तक नहीं समझते। किसने किस पे एहसान कर दिया? आंटी जी, वो क्या है ना कि बार बार किसी की जान को खींच के गले तक लेके आना ना, उसे एहसान नहीं कहते हैं। किसकी जान खिंच गई? जान खींचती तो पता चलता ना। अरे किसे पता चलता, क्या पता चलता? क्या हुआ? ओ मेरी उंगली कट गई। अरे एक मामा हो गया, बस छोड़ दो। मामा स्टॉप। मामा चटंकी भैया छोड़ो। छोड़ो मामा यार। शी। नाइस। आओ शेरी। अरे खजोटे, यार तू जोरदार एकदम सिर की मालिश कर दे, मेरी जो है दिमाग की नस फटी जा रही है एकदम। और इलायची कैसी है? मैं तेरे दिमाग की नस फाड़ दूंगा, बता रहा भाग। क्या हो गया सेठ जी? हिसाब किताब कैसे गड़बड़ा हुआ तुम्हारा कूलर खा के? बस हिसाब किताब की बोली हो, ये मत पूछो क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई, इतने दुखी क्यों हो। बस हिसाब किताब, जिसके बारे में बात ना करना चाह रहे हो उसी की बात तू बस कर रहा है मेरे में। तुम तो ऐसे तमतमा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कुर्सी के नीचे अंगारे सुलगा दी हो। फायर स्टेशन बर्निंग इन अंडर योर चेयर, यू आर जंपिंग हियर एंड देयर। अबे तूने ना, वो संजीव और सोनपाल ने मेरी कुर्सी के नीचे अंगारे जो है देखा रखे हैं। बात कर रहा दूरी। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? अरे क्या बताऊं खसोटे, वो जो संजीव है ना, हाँ? वो गणित में और हिसाब किताब के मामले में एकदम जो है काला अक्षर भैंस बराबर है। जैसे तू अपनी शक्ल सूरत से है। समझ रहा है? तो मैंने जो है वो सोनपाल को पढ़ाने के लिए रख दिया कि संजीव को भैया जरा पढ़ाने, गणित थोड़ा पढ़ा दे, हिसाब किताब ठीक कर दे। हाँ तो फिर क्या हो गया? सोनपाल ने भी हाथ जोड़ दिया कूलर खा के? अबे हाथ ना जोड़ दिए उसने संजीव के हाथ पकड़ लिए। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिन में जो है उसे मेरी दुकान में कश्मीर दिखाई देने लगेगा और अमावस्या की रात को जो है मेरी दुकान में सुहाग रात मना लेगा। सेठ जी, एक नंबर की कूलर आदमी हो तुम, जो सोनपाल जैसे छिछोरे आदमी को दुकान पे रखा। उसको दुकान पे आने से मना कर दो कूलर खा के। क्या फायदा मना करने से? तो एक काम करो, संजीव को दुकान से बाहर कर दो कूलर खा के। कैसी बातें कर रहे हैं? संजीव को जो है बाहर कर दो दुकान से। अगर संजीव को मैंने बाहर कर दिया तो संजना भी चली जाएगी और उसके बाद जो है वो छटंगी और उसकी बहन करू मेरे सिर पे बैठ के नाचेंगे। तुझे पता है कुछ? सेठ जी, एकदम कूलर गाड़ी आया दिमाग में। एक काम सुनो, तुमको नोएडा मालूम है? नोएडा में दुकान और छोटे छोटे घर सस्ते मिल जाते हैं। तुम एक काम करो, छटंकी के लिए एक दुकान, छोटा सा घर ले लो। देखो, अच्छे से ईमानदारी से वहाँ जाके काम करेगा, धंधा करेगा, तो मेरी बहन भी खुश रहेगी, तुम्हारे सर से भी बला टलेगी कूलर खा के। नोएडा में मकान और दुकान सस्ते? हाँ ना एक बात था, इससे
और सस्ता कोई ऐसा बता, कोई जुगाड़ है ना? क्या? 53 रुपए में चूहे मारने की दवाई की शीशी मिलती है, वो संजीव को पिला देना। ये तो है जुगाड़। और खतरा ये है कि अगर जहर पिलाते हुए पकड़े गए तो तुमको फांसी की सजा हो सकती है। ये छोटा सा खतरा। जी समोसे कैसे लगे? चटंगी पे मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरे लिए तो कभी समोसे की चटनी भी ना लाए। जिसके लिए लाए हो उसी से पूछो। आंटी जी, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, मुझे तो ना समोसे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे आगरा में ना एक पड़ोसी हुआ करता था और वो बाद में जाके ना मेरा मेल फ्रेंड भी बन गया, डिम्पी शेरगिल। और बड़ा ही ना छिछोरा और ठरकी टाइप का आदमी था वो। पर ना वो बड़े अच्छे समोसे बनाता था। मुझे ही पता है उसके हाथ के समोसे खाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा मतलब ये है, पॉलिश करना, कपड़े धोना। आप लोग क्या समझ रहे थे? मैं चटंगी, मुबारक हो। भाई तेरे लिए खुशखबरी लाया हूं। पता है मैंने तेरा इंतजाम कर दिया। क्यों भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नाम की किसी को सुपारी दे दी हो तुमने यार मेरे? अबे कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरा भविष्य सेट करके आ रहा हूँ। भविष्य मतलब? मैं ये चाह रहा हूँ कि छटंगी को नोएडा में एक मकान और उसी के साथ लगी हुई दुकान दिलवा दूं। आराम से ये वहां पे अपना जो है व्यापार शुरू कर देगा, है ना? सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। और समझना बेटा, तुम भी जो है छटंगी के साथ आराम से नोएडा में रहना। और तुम्हारा जो भाई है, मतलब समझ रहा है, तेरा साला, वो आराम से दुकान पे बैठकर तेरा काम संभालता रहेगा। बस कितनी अच्छी बात है ना। ले एक मिनट, हाँ ये ले संजना बेटा, खा ले। थैंक यू। खा रहे तू भी खा ले, तू भी खा ले, ले। इलायची के पापा, हाँ तुमने चटंगी भैया के लिए इतना सोचा, मेरे तो भाग ही खुल गए। जीजी, जीजी मुझे लग ना रहा है कि जीजा मुझे दुकान खोल के देगा। ओ भैया, अपनी बात से मत पलटना, कह रहे तो ध्यान रखना इस बात का। है कैसी बातें कर रहा है? इतनी मुश्किल से तो छुटकारा मिल रहा है। मतलब तुझे तेरे कारे कारनामों से समझ रहा है ना? और मुझे क्या चाहिए? मैं ना ऐसा सोचती हूँ, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं चांदनी चौक से ना बाहर जाऊँ। मेरे को नोएडा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं ना आंटी जी के नाल रहना चाहती हूँ। नहीं क्यूट क्यूट वो पसंद आ रही हूँ। मेरा टेडी बियर। संजना बेटा, तुमसे तब रिश्तेदारी हो गई है और आना जाना तो लगा ही रहेगा। तुम ना छटंकी भैया और संजीव का ध्यान भी रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, मैं ना आप लोगों को शायद समझा नहीं पा रही हूँ। मेरे को चांदनी चौक में रहना है, मतलब मेरे को चांदनी चौक में रहना है। मेरे को कितने नहीं जाना है गया। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। देख, तेरी अपनी दुकान होगी तो अपनी दुकान का मालिक हो, समझ गया? अब आराम से मालिक बन के रहेगा, समझ ले, है ना मेरी बात? तेरा साला जो है उस पे बैठ के जो है तेरा काम संभालता रहेगा, तुझे कुछ काम ही ना करना पड़ेगा। बस इसे समझा ले। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो खैर संजना को तो खैर मैं मना लूंगा। अब जहाँ पति रहेगा वहाँ पत्नी रहेगी। बस तुम एक बड़ी सी जगह जहाँ मैं अच्छी तरीके से दुकान को चला सकूं वो देख लो जरा, तो अच्छा है। वेरी नाइस। उसकी चिंता मत कर, मैं तो तुझे तेरी जगह पहुंचा ही रहूंगा बस। नोएडा जा रहे हैं हम। हाँ तो जाओ ना, मैं आपकी माँ जी थोड़ी ना हूँ जो मुझसे आशीर्वाद लेने आ गए। लाइसी जी, आप बात की गहराई को समझ रही हैं कि नहीं?
आपके पापा ने छटंकी मामा को मकान और दुकान लेके दे दिया नोएडा में, और वो हमें साथ लेकर जा रहे हैं स्यापा। अरे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सोच लीजिए इलायची जी, आपका जो ये पति है ना, आपके साथ नहीं रहने वाला फिर। अच्छा लगा आपकी पत्नी बनकर। मिस्टर पंचम, नाइस मीटिंग यू। आप जाइए नोएडा और वहां से मुझे खुशी के कॉल्स करते रहिएगा, है ना? बढ़िया है। याद करेंगी आप हमें, रोएंगी, समझिए आप। पता है बहुत रोऊंगी, लेकिन है ना संजू, बिजेंद्र, ललित मेरे आंसू पोंछने के लिए, अपना कंधा देने के लिए। शर्म नहीं आती ना आपको इलायची जी? आप अभी भी अपनी नाक ऊंची रख रहे हैं, यानी कि अपने प्यारे जीजा जी की मदद कर दें, कोई आइडिया निकाल लें अपनी खोपड़ी से। एक्सक्यूज मी, मेरी मत मारी गई है। अपने आइडिया से आपकी बैंड थोड़ी ना बजवानी है, और आपकी तो जान भी आफत में पड़ जाती है ना। अरे पर इलायची जी बचाते भी तो वही हैं, मदद कर दीजिए ना यार, हमें नहीं जाना नोएडा यार चटंकी मामा के साथ। क्या आपने सॉरी बोला? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। सॉरी इलायची जी, सॉरी सॉरी सॉरी, बस गलती हो गई हमसे यार। क्या आपने कान भी पकड़ रहे हो? मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट। कहाँ है कान, दिखाना। ये लीजिए, बस सॉरी, हमसे गलती हो गई। अब इलायची जी इससे आगे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वरना हम बता रहे हैं हम सच में नोएडा चले जाएंगे। ओहो, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आखिर मेरे पति की भी कोई इज्जत है। हाँ, जो कि हमें बचानी है छटंकी मामा से, वरना हम बता रहे हैं। करेक्ट। हाँ तो बताइए। ओहो, बताती हूँ ना। देखो, हाँ। मेरे होते हुए ना आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। और आइडिया वो तो मैंने पहले ही सोच लिया था, मुझे पता था आप रोते हुए आओगे मेरे पास। तो देखो, हाँ। कहना ये है कि आप छटंगी मामा से ना मतलब कुछ ऐसी डिमांड करना जो वो कभी ला ही ना सके, मतलब कोई ऐसी चीज। और उसके बाद ये शर्त रखना, अगर आप वो चीज नहीं लेके आए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चांद का पत्थर। चांद का पत्थर, ये सुनते ही ना पापा धरती का पत्थर आपके सर पे फोड़ देंगे। कैसे स्टूपिड बातें करते हो यार। कोई मतलब ऐसी चीज जो पॉसिबल हो लाना, पर उनके लिए नहीं। ओके, जैसे हीरे की रिंग 40-50 लाख तक की। वो ज्वेलर्स पे ना एक रिंग है 50 लाख की होगी कम से कम, बड़ी खूबसूरत सी वो वाली रिंग। ऐसा बोल देना कि वो वाली रिंग चाहिए आपको, और मामा उलझे हुए रहेंगे वो रिंग के चक्कर में, और तब तक पापा नोएडा वाला आइडिया खुद कैंसिल कर देंगे। आई एम श्योर। ये सही है इलायची जी, क्या दिमाग पाया। थैंक यू इलायची जी, आपने फिर से हमें बचा लिया। करेक्ट। और आगे से प्लीज पंगे मत लेना मुझसे। वो क्या है ना, लाइफ में टंटे रखे हैं आपके। बिल्कुल। यार एक तो एक कहाँ रह गए हैं। ओ हेलो। हेलो हेलो हेलो। अरे संजना जी, यकीन मानना कि आपने मुझे इतनी रात को फोन किया, मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा था। मैं सोचूं कि इतनी रात में मुझे संता जी ने क्यों बुलाया है आप? हाँ मैं तो भूल ही गई थी, वो ना मेरी छत पे ना कोबरा सांप है गया। मजाक कर रही थी। नाइस जोक्स। वैसे ना बहुत स्वीट है आप। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, कसम से बता रहा हूँ, टेस्ट करके देख लो। करो टेस्ट करो। सच्ची? बच्ची। अरे संजना जी, हाँ? मैंने आपको टेस्ट करने के लिए कहा था, पेट भरने के लिए। खैर, क्यों बुलाया था हमें?
वो ना मैंने ना प्यार का तोहफा चाहिए है गया। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, दुकान और मकान का तुम्हारा इंतजाम हो गया, जीजा ने दे दिया। अब तुम्हारे दिल में जो भी फरमाइश आ रही है, जो भी फरमाइश, वो आप हमसे कहेंगे, हम पूरी करेंगे तुम्हारी। So sweet। वो क्या है ना, मेरा ना बचपन का सपना था कि मैं ना जिदी भी महबूबा बना, मतलब जूलियट बनूं, हीर बनूं, रानी बनूं, क्वीन, मतलब, और मेरा जो राजा हो ना, वो मुझे एक डायमंड रिंग देखे थे। और वो ना मैंने डायमंड रिंग देख भी रखी है, घनश्याम ज्वेलर्स, पंजाबी बाग। अरे कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताइए कि आपकी डायमंड रिंग जो है वो कितने की होगी? ज्यादा नहीं हैगी, 50 लाख की हैगी या। की हो गया? मेरी इतनी भी फरमाइश पूरी करोगे तुम? अरे कर दूंगा। अरे नहीं, आपकी जो फरमाइश है ना, कसम से बता रहे हैं, बहुत छोटी है, दिल दुख गया मेरा, कसम से। बहुत बढ़िया। जे तुसी मैनू वो डायमंड रिंग ला के नहीं दी ना, मैं तुहाडे नाल किथे भी नहीं जावांगी, क्योंकि मैं ना जुड़ी माड़ी जी मटीरियलिस्टिक हैगी हाँ। तो मैं क्या करूं? और अगर नहीं दोगे ना तो मैं ना आपके साथ नोएडा नहीं जाऊंगी, सोच लो। बाय। अरे जय सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, अपना। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। तुमने थाने को रसोई खाना बना रखा है? साहब जी दिन भर ना यही काम करते हैं। सर आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? सर आप फोन कर देते पिंकी जी को। सर मतलब अपना कुर्सी उठा जी हाँ आ गया साहब। सर, लगी तो नहीं सर? फोन पे बताने लायक होता तो फोन पे ही नहीं बता देता, यहां क्यों आता? बात जरा गुप्त है। मैं यहाँ पर एक खास इंफॉर्मेशन के साथ आया हूँ। अच्छा। दरअसल हमारे एक दोस्त हैं सेठ घनश्याम दास। हाँ। उनका बहुत बड़ा जाना माना एक ज्वेलरी का शोरूम है। ओके। उनको किसी ने फोन पर धमकी दी है कि वो ज्वेलरी शॉप वो लूटने वाला है। क्या है? एक काम करो इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। तुम आज ही अपने स्टाफ को बोलो कि सिविल में शोरूम के इर्द गिर्द तैनात हो जाए और मुस्तैदी से निगरानी करे। हाँ। ताकि कोई कांड ना होने पाए। अरे ना सर, आप टेंशन ना ले सर। पिंकी जी आज ही 10 हवलदार वहाँ सिविल में खड़ा कर देंगे सर, और किसी को पता भी ना चलेगा कि वो पुलिस वाले। और उस चोर की गर्दन लौकी की तरह पिंकी जी की मुट्ठी में यूं। तू भी ना करूं बस। और ना अरे लाची इतना क्यों खिला रही है? शादी के वक्त मोटी दुल्हन अच्छी ना लगेगी। इलायची के पापा मैं सब समझती हूँ, संजना के बहाने तुम मुझे ताने मारो ना, मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं कुछ कहूँ मत, तू बीच में कूद जा। पापा हम मम्मी को मोटा बोल रहे हो, वेरी बैड। मैंने इससे कहा मोटा कहा, ये तो खुद ही समझ रही है ऐसी। इलायची के पापा मैं सब समझती हूँ, हर वक्त है ना तुम्हारी नजर मेरे खाने में रहती है। हाँ तो तू खाती भी तो उतना ही है। तो भागे फूट गया। अरे मैं संजना के लिए कह रहा था, तू भी ना। आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने कोई फर्क नहीं पहनता। वो मेरी डाइट देख के ना अक्सर लोग ना परेशान हो जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना ताही करके काले रंग का तिल पाया है गया अपने कंधे पीछे, नजर ना लगे ना। आंटी जी खाना बहुत स्वादु है गया।
हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? अगर खाना मतलब हो गया हो तो पिंकी जी कुछ मिठाई पेश करे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, क्या बात है, प्रमोशन हो गया क्या आपका? इसका कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था कि इनका प्रमोशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ये बोल रहा था मैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दरोगा जी, हाँ जी। भाई मिठाई तो हम खाएंगे, लेकिन ये बताइए ये मिठाई है किस बात की? पिंकी जी ने कल रात एक बहुत बड़ा खतरनाक केस सॉल्व कर दिया। अब झट से आते डिश। अरे ये अनहोनी कैसे हो गई? हाँ जी। नहीं ना, मेरा मतलब है ये केस कैसे सुलझा दिया आपने? वो क्या है ना, पिंकी जी ने कल एक चोर को चोरी करने से पहले धर लिया। वो मतलब कमिश्नर साहब ने कल ही इत्तला दी थी कि कहीं चोरी होने वाली है, और पिंकी जी वक्त से पहले पहुंच गए वहां और चोर को ऐसे मतलब अपनी जान जोखिम में डालकर धर लिया यूं वहां। वाह पिंकी अंकल, जरूर कोई बहुत ही बड़ा चोर होगा तभी प्रमोशन मिल रहा है। नहीं? हाँ, मुझे भी लगता है बहुत बड़ा वाला चोर होगा। नाम तो बताइए दरोगा जी। अरे कोई छोटा सा है, वो अपना छटंकी को धरा है। छटंकी भैया! एक मिनट, अरे करूं, मैं आ रहा हूं। अरे एक मिनट सेठ जी, पिंकी जी भी आ रहे। सेठ जी, ओह गॉड, ये तो गेम ही पलट गया यार। हाँ तो एलआईसी जी, अच्छा हुआ ना आपके वो मामा जी से थोड़ी देर छुट्टी मिलेगी। माइंड योर लैंग्वेज, मामा है मेरे। मामा है तो क्या करें, सर पे ताज बना के बिठा लूं उन्हें। अरे एलआईसी जी, आपको हमारी मुसीबत नहीं दिख रही है? यहाँ इतनी मुसीबतें पड़ रही हैं तो जाके आगरा चले जाओ वापस। एक तो आपकी अंगूठी के चक्कर में जेल में चले गए मेरे मामा। अरे ये क्या है एलआईसी जी, ये आइडिया आपकी का था ना? हाँ। अरे आपका आइडिया और चिट भी मेरी, पट भी मेरा, मतलब हम क्या गधे हैं? देख ले छटंकी भैया। जी जी। लज्जी के पापा, मैंने क्या सोचा था कि छटंकी भैया को सहरे में देखूंगी, लेकिन छटंकी भैया तो यहाँ जेल के पैरे में। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे इसकी चोरी की लत न जाने वाली। अबे क्या खोजली हो रखी थी तुझे, ये बता। खुजली नहीं, मैंने जो भी कुछ किया है अपनी प्यारी संजना के लिए किया है, और इस बात का माफ करना मुझे कोई दुख नहीं। अबे संजना का नाम ना ले बेकार में। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, बिना चोरी किए ना तेरा खाना हजम ना होने वाला, समझ रहा है? हाजमे के लिए अजवाइन को गर्म पानी में डाल के ना आए थे। नहीं, बाद में। छटंकी भैया, क्या जरूरत थी अंगूठी चुराने की? तुम्हारी तो सगाई हो गई ना, फिर ये अंगूठी किसे पहनानी थी? संजना को। पहली बार बेचारे ने मुंह खोल के मुझसे कुछ मांगा, तो कब मेरा फर्ज नहीं बनता मंगेतर होने के नाते कि मैं उसको कुछ ला के दूं? बता तू। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि संजना ने तुझसे अंगूठी मांगी तो तूने उसे 50 लाख की अंगूठी लाके दे दी है, ये कहना चाह रहा है तू? अबे उसे तेरी औकात ना मालूम है कि तू 50 पैसे की लेमन चुसवा सकता हूं उसे? बात कर रहा है बेकार की। बताओ। माफ कीजिएगा, संजना को न्योटा जाना पसंद नहीं है, तो न्योटा जाने के बदले उसने मुझसे 50 लाख की अंगूठी मांग ली, तो क्या हुआ? दरोगा जी, हाँ जी। देखिए इसकी तो अकल जो है घास चरने गई है छटंकी जी, है ना? अभी अभी सगाई हुई है और ये इतना बड़ा कांड कर बैठा। आप देखिए, अभी छोड़ दीजिए, आगे से मैं मतलब जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ना सेठ जी, पिंकी जी कुछ ना कर सकते। मतलब पिंकी जी अगर कुछ कर सकते ना तो आपकी हेल्प जरूर करते, पर केस में कमिश्नर साहब ने अपना हाथ अड़ा रखा है। लंबा जाएगा ये अंदर। आप तो देखो, सब कुछ छटंकी भैया का पसंद का है। वैसे तो जेल की आदत हो गई है, पर घर का खाना मिलेगा तो इतने दुखी नहीं होंगे ना? हाँ जी आंटी जी। आंटी जी आपको पता है
कल मैं इतना ज्यादा दुखी थी ना, मैंने अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली। हाय हाय, तो बीवी बनने से पहले बेवा क्यों बन रही है? और छटंकी भाई जेल गए हैं, कोई ऊपर नहीं गए हैं। देख बेटा, चूड़ियां तोड़ना ना बहुत खराब अपशगुन होता है। तू तो एक काम कर, ये खाना ले जा, छटंकी भैया को दे आ। हाँ, मैं क्यों? अरे क्योंकि तू उनके होने वाली बीवी है, अब तो जेल जाने आने की आदत डाल ले। हाँ नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, आप चले जाओ। आप दोनों भाई बहन का प्यार भी बढ़ जाएगा ना इसी बहाने। हाउ डेयर यू जीजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को ना बोलने की? हाँ वो मैंने ना अपने मुंह से बोला, और वो क्या है ना कि मेरे को ना जेल में जाके ना चक्कर आते हैं, मैं नहीं कर सकती। अरे तो अब आदत डाल लो, जेल ना आपका सेकंड ससुराल टाइप से, समझी? जितना वो बाहर है ना उतना अंदर दिखते हैं मेरे मामा। और आप अपने होने वाले पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? देखना इलायची, साफ मना कर दिया मुझे। जी हाँ, आपको ना यहाँ हाथ बटाने के लिए रखा है, ना कि हाथ हिला के मम्मी को मना करने के लिए। ये जाएंगी जाके बच्ची रहेंगी ये। मम्मी सारा खाना दो, जाओ मामा को जेल में खाना दे के आओ, जाओ जल्दी। ओहो, ले आलू के पराठे रख लिए मैंने, और चटनी तो बनाना ही भूल गई। सुनना संजना, एक काम कर बेटा, ये मिक्सर में मैंने ना सारे मसाले डाल दिए चटनी के। हैं तो बस मिक्सर स्टार्ट कर दे और चटनी तैयार हो जाएगी, ठीक है? ओको आंटी जी। सॉरी है गया आंटी जी। अब एक मिनट। आंटी जी एक बारी अपनी मुंडी आगे बढ़ाओ जरा। आड़ा अब इसमें ना बहन का आशीर्वाद मिल गया या मैं ना जाके अपने छट्टू को दे के आती हूँ। चलिए इलायची, बाद में मिलती हूँ। इलायची, अच्छा हो तू आ गई, इन नौकरों को तो तू ही संभाल सकती है। हाँ जी मम्मा, वो क्या है ना, तभी मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ जीजी के साथ, ताकि उन्हें समझा सकूं और फिर तभी तो उन्हें कंट्रोल कर पाऊंगी। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पत्नी पति के लिए कहती है। मम्मी बस कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरा और चीची का। पुष्पा, चलो यहाँ आके जरा ये कद्दूकस करना जरा। सर, मैं ना हरीलाल नाई के केस की फाइल पढ़ रही हूँ, सो आई एम बिजी। ओके, तू ना थोड़ा काबू में रहे। हाँ, कर ले, तू कंट्रोल कर ले अपने आप को। पिंकी जी बता रही है, मतलब ऐसे ज्यादा काम में बिजी रहेगी ना तो पिंकी जी पेंशन लगा के घर बैठा देंगे। चल आजा आजा। ओके सर, अभी आई। हाँ, आटा गूंद लेते पिंकी जी। हाँ हेलो दरोगा साहब। हाँ हेलो जी। वो ना मैंने अपने छट्टू के लिए ना खाना लेके आई हूँ। क्या बात है। अरे इसी दिन के लिए तो छटंकी जी रहा था कि कब उसकी वाली उसके लिए जेल में खाना लेकर आएगी। बहुत अच्छे। हाय कितनी सोनी बकवास कर देना। कदे कदे मेरा मन करता है जोर दी छितर मारा मुंह ते सारी दंदियां बाहर आ जावे। बाप रे बाप। नहीं, वो मेरे ना कहने का मतलब ये था, आई मेंट टू से कि मैं ना छट्टू जी के लिए खाना लाई हूँ और प्लीज आप इन्हें डाल दीजिए। हाँ नहीं, एक काम कीजिए ना, देखिए आप इतनी दूर आए यहाँ तक चल के, तो आप खुद ही दे दो इसको खाना, दे दो, कोई बात नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को प्रोटोकॉल होगा ना। ना ना कोई नहीं, तोड़ देंगे प्रोटोकॉल। आप जाइए।
मैं ना खिला देती हूँ। छट्टू, हेलो छट्टू। वो ना मैं ना आपके लिए खाना लेके आई हूँ और इसमें ना आपकी बहन का बहुत ज्यादा प्यार है। उंगलियां चटते रह जाओगे तुसी। आलो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।